क्या हुआ जब एक गरीब लड़की ने अपाहिज करोड़पति को एक रोटी के बदले चलना सिखाने का वादा किया? फिर दोस्तों, आगे कहानी में जो हुआ, इंसानियत रो पड़ी। साहब, अगर आप मुझे एक रोटी देंगे तो मैं आपको चलना सिखा सकती हूँ। अरे बेटी, तुम कैसी बातें कर रही हो? बड़े बड़े डॉक्टर मुझे ठीक नहीं कर सके तो तुम कैसे करोगी? अरे कोई देखो तो अब ये भिखारन करोड़पति को चलना सिखाएगी। सर, आप मुझे एक मौका देकर देखो, मैं आपको चलना सिखा दूंगी। ठीक है लकी, अगर तूने ऐसा कर दिया तो मैं तुझे 1 रोटी नहीं 1 करोड़ रुपया दूंगा। मंदिर की सीढ़ियों तक आती हुई गाड़ियों की लाइन, फूल मालाओं की दुकानों की आवाजें, भजन की धुन और बीच में एक व्हील चेयर जिसमें बैठा था अर्जुन, 32 साल का करोड़पति, पर दोनों पैरों से बेजान। डॉक्टर, अस्पताल, विदेश के स्पेशलिस्ट, सब पर करोड़ों खर्च हो चुके थे, लेकिन रिपोर्ट हर बार वही कहती थी, नर्व डैमेज परमानेंट है, रिकवरी की उम्मीद बहुत कम है। उसके लिए अब चलना एक याद बन चुका था, हकीकत नहीं। अर्जुन की मां ने हार नहीं मानी थी। जब डॉक्टर जवाब दे देते हैं तब लोग भगवान के दरवाजे पर आते हैं, यह कहते हुए वह उसे मंदिर घसीट लाई। अर्जुन अंदर से टूट चुका था, पर मां की आंखों में उम्मीद देखकर इनकार भी नहीं कर पाया। मंदिर के बाहर ड्राइवर ने व्हील चेयर उतारी। 2 लोग मिलकर उसे धक्का देते हुए सीढ़ियों के पास तक लाए। ऊपर चौखट पर तुलसी, घंटियां, अगरबत्ती की खुशबू और अंदर पूजा की तैयारी में लगा पंडित। मां सीधे पंडित के पास गई, फोल्डेड हैंड्स, आंखों में आंसू। पंडित जी, कोई ऐसी पूजा बताइए जिससे मेरे बेटे के पैरों में फिर से जान आ जाए, उसने भर्राई आवाज में कहा। पंडित ने शास्त्रों, अनुष्ठान और विशेष पूजा की बातें शुरू की। अमुक हवन, अमुक दान, इतने दिन का व्रत, वगैरह वगैरह। अर्जुन दूर से सुन रहा था और भीतर से चिढ़ भी रहा था। डॉक्टर नहीं कर पाए, ये क्या करेंगे? लेकिन मां के आंसुओं के आगे उसकी तर्क शक्ति हर बार हार जाती थी। उसी समय मंदिर के कोने में खड़ी लगभग 12 से 13 साल की एक दुबली पतली लड़की ये सब ध्यान से सुन रही थी। फटी पुरानी फ्रॉक, सूखे होंठ, लेकिन आंखों में अजीब सा आत्मविश्वास। वह रोज मंदिर के बाहर फूल, प्रसाद बेचने वाली बूढ़ी दादी के साथ बैठती थी, कभी कभी झाड़ू पोंछा भी कर देती। उसका नाम मीरा था। मीरा धीरे धीरे व्हील चेयर के पास आई, अर्जुन की तरफ देखा, फिर उसकी मां की तरफ। आवाज में मासूमियत थी, लेकिन टोन बिल्कुल सीरियस। साहब, अगर आप अनुमति दें तो मैं आपके पैरों को ठीक करने की कोशिश कर सकती हूं, उसने कहा। अर्जुन ने भौहें चढ़ाई, हल्की सी हंसी के साथ। तू तू डॉक्टर है क्या? मीरा ने सीधे उसकी आंखों में देखा। नहीं साहब, मैं वैद्य की पोती हूं। मेरे गांव में जड़ी बूटियों से बहुत से लोगों का इलाज हुआ है। 1 रोटी के बदले में मैं आपको चलना सिखाऊंगी। 1 रोटी? अर्जुन को लगा जैसे किसी ने उसकी सबसे बड़ी मजबूरी का मजाक उड़ा दिया हो। चेहरा सख्त हो गया। मेरी बीमारी से खेल रही है? इतने बड़े डॉक्टर नहीं कर पाए जो तू 1 रोटी में कर देगी? मीरा फिर भी नहीं डरी। मैं मजाक नहीं कर रही साहब, बस एक मौका मांग रही हूं, उसने शांत आवाज में कहा। मां ने बीच में आकर स्थिति संभालने की कोशिश की। बेटा, बच्ची है, दिल साफ है, शायद किसी ने सच में कुछ सिखाया हो। कोशिश करने में क्या बुराई है? जब सब कुछ ट्राई कर लिया तो एक ये भी सही, मां ने धीमे से कहा। अर्जुन ने मीरा को ऊपर से नीचे तक देखा, मन में क्रोध, अविश्वास और कहीं थोड़ी सी जिज्ञासा। क्या पता? ठीक है, उसने सख्त लहजे में कहा। 6 महीने अगर तुमने मेरे जज्बातों से खेला, समय बर्बाद किया, तो मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखोगी। लेकिन अगर तुमने मुझे चलना सिखा दिया तो तुम्हारी जिंदगी में फिर कभी किसी चीज की कमी नहीं रहने दूंगा। मीरा की आंखों में हल्की चमक आई। 6 महीने बहुत हैं साहब, लेकिन आपको पूरा यकीन रखना होगा, साथ देना होगा, उसने कहा। उसकी मां ने तुरंत हां में सिर हिलाया। हम तैयार हैं। फिर मीरा ने अपनी कहानी सुनाई। वह एक ऐसे गांव से आती थी जो अपनी जड़ी बूटियों और देसी इलाज के लिए मशहूर था। वहां के वैद्य अस्पतालों से भी बुलाए जाते। कुछ बड़े शहरों के कैंसर अस्पतालों में भी उनकी बनाई औषधियां रखी जाती, ताकि भारी दवाओं के बिना भी मरीजों को सहारा मिल सके। मीरा के दादा परदादा इसी विद्या में थे।
वह बचपन से उनके साथ जंगलों में जड़ी बूटियां पहचानती, काढ़े बनाना सीखती, मालिश और वाटर थेरेपी देखती रही थी। बीमारी उसके लिए कोई मजाक नहीं, एक जिम्मेदारी थी। मीरा ने साफ कहा, आपको जल्दी रिजल्ट नहीं दिखेंगे साहब, लेकिन अगर आप 6 महीने तक मेरे बताए हुए तरीके अपनाएं, जड़ी बूटियां, पानी की थेरेपी और रोज की मसाज, तो मैं गारंटी लेती हूं कि आपके पैरों में कोशिश जरूर लौटेगी। चलना फिर आपका हौसला तय करेगा। अर्जुन ने पहली बार महसूस किया कि कोई उसे दया नहीं, डील की भाषा में बात कर रहा है। शर्त, समय, मेहनत, हिम्मत। उसने व्हीलचेयर की बाजू कसकर पकड़ी और हां कह दी। उस दिन मंदिर में हुई यह छोटी सी बातचीत एक अमीर आदमी की जिंदगी और एक गरीब बच्ची के भाग्य, दोनों की दिशा बदलने वाली थी। अगले दिन से ही मीरा पूरी तैयारी के साथ अर्जुन के बंगले में आने लगी। मां ने उसे घर में ही रुकने को कहा, लेकिन मीरा ने मना कर दिया। दादी मां अकेली हैं, मुझे शाम को उनके पास जाना है। बस सुबह 6 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक वह अर्जुन के साथ रहती। पहला हफ्ता सबसे मुश्किल रहा। मीरा ने अर्जुन के पैरों को ध्यान से देखा। मांसपेशियां ढीली पड़ गई थीं, त्वचा पीली, नसें जैसे सो गई हों। उसने कहा, साहब, ये पैर मरे नहीं हैं, बस सोए हुए हैं, इन्हें जगाना होगा। फिर उसने अपने झोले से कई छोटी छोटी पोटलियां निकाली। सूखी पत्तियां, जड़ें, छाल, ये सरसों के बीज, अश्वगंधा की जड़ और यह हल्दी का विशेष तरह का पाउडर है। गर्म तेल में इन्हें भिगोकर पैरों पर लगाना होगा। रोज सुबह मीरा गर्म पानी में पैर डुबोने की थेरेपी देती। 15 मिनट गर्म, फिर 5 मिनट ठंडा, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए, फिर तेल से मालिश, धीरे धीरे, लेकिन हर मांसपेशी को छूते हुए, दबाते हुए। अर्जुन को शुरू में कुछ महसूस नहीं होता था, लेकिन मीरा कहती, आपको नहीं, पर आपकी मांसपेशियों को जरूर कुछ लग रहा है। शाम को वह काढ़ा बनाती, तुलसी, अदरक, काली मिर्च और कुछ अनजानी जड़ें। कड़वा, तेज, लेकिन असरदार। महीनों बीतते गए। अर्जुन के घर के लोगों को अब भी यकीन नहीं था। रिश्तेदार आते और कहते, छोटी बच्ची से ये सब करवा रहे हो, समय बर्बाद कर रहे हो। लेकिन मां ने पूरा साथ दिया। कोशिश तो कर लेने दो, वह कहती। 6ठे महीने के आखिरी हफ्ते की एक रात करीब 2 बजे घर में सन्नाटा था। मां मंदिर गई हुई थी किसी पूजा में, नौकर चाकर भी छुट्टी पर थे। अर्जुन को अचानक जोर की प्यास लगी। पास में पानी की बोतल नहीं थी। उसने घंटी बजाई, लेकिन कोई नहीं आया। फिर सोचा, व्हीलचेयर तक तो खुद पहुंच सकता हूं। वह बिस्तर से उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन संतुलन बिगड़ गया और धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। फर्श पर गिरा। अर्जुन चीखा, कोई है, हेल्प! लेकिन आवाज दीवारों में ही गूंजती रही। दर्द नहीं था, क्योंकि पैरों में महसूस ही नहीं होता था, लेकिन बेबसी थी। उसने फिर चीखा, रोया, गुस्सा किया, फिर खुद को संभालने की कोशिश की। हाथों से फर्श को पकड़ा, धीरे धीरे खुद को खींचा, और तभी उसकी नजर पैरों पर गई। पैर की उंगलियां हल्की सी हिल रही थी। अर्जुन की सांसें रुक गईं। उसने फिर कोशिश की। दाएं पैर की उंगलियों को हिलाया, हिली, फिर बाएं को, वो भी हिली। दिल तेजी से धड़कने लगा। ये हो रहा है। उसने पैर को मोड़ने की कोशिश की। थोड़ा, बहुत हल्का, लेकिन घुटना मुड़ा, जैसे किसी ने लकवे के पत्थर में दरार डाल दी हो। आधे घंटे की मशक्कत के बाद अर्जुन ने खुद को व्हीलचेयर तक खींचकर उस पर बिठा लिया। पूरा शरीर पसीने से लथपथ था, लेकिन चेहरे पर पहली बार उम्मीद की मुस्कान थी। मेरे पैर हिल रहे हैं। वह रो पड़ा। खुशी के आंसू, विश्वास के आंसू। अगली सुबह जब मां और मीरा आए, अर्जुन ने दोनों को बुलाया। उसने सबके सामने अपनी उंगलियां हिलाई, घुटना थोड़ा मोड़ा। मां ने हाथ जोड़कर आसमान की तरफ देखा। भगवान का शुक्र है। मीरा चुपचाप मुस्कुराई। साहब, यह तो शुरुआत है, अब असली काम बाकी है। खड़ा होना, कदम रखना। अर्जुन ने उसके हाथ पकड़कर धन्यवाद कहा। तुमने झूठ नहीं बोला था मीरा। 6 महीने और मेरे पैरों में जान लौट रही है। तुम चमत्कार हो। मीरा ने कहा, चमत्कार नहीं साहब, मेहनत है और विश्वास है। लेकिन मीरा जानती थी, अब असली टेस्ट बाकी था। खड़ा होना तो शुरुआत थी, चलना असली जीत थी। उसने मां के साथ एक योजना बनाई, एक नाटक, जो अर्जुन को व्हीलचेयर छोड़कर खड़े होने पर मजबूर कर दे। क्योंकि कभी कभी शरीर नहीं, मन ही सबसे बड़ी बाधा होता है। और वह योजना अब अमल में आने वाली थी, अगले ही दिन।
अगले दिन सुबह घर में जानबूझकर थोड़ी हलचल कम रखी गई। माँ ने मीरा से कहा, आज वही करना है जो प्लान किया था। मीरा समझ गई, आज अर्जुन के शरीर से ज्यादा उसके दिमाग को झटका देना था, ताकि वह खुद भूल जाए कि वह चल नहीं सकता। अर्जुन अपने कमरे में था, व्हील चेयर पर बैठा, पैरों की उंगलियां बार बार हिलाकर देख रहा था। हर बार हल्की हरकत देखकर उसके चेहरे पर उम्मीद की चमक आ जाती। तभी अचानक बाहर कॉरिडोर में तेज आवाज आई, जैसे कोई चीज गिरने की, और फिर मीरा की घबराई हुई चीख, साहब, दादी अम्मा सीढ़ियों से गिर गईं, जल्दी आइए। आवाज इतनी वास्तविक, इतनी घबराई हुई थी कि अर्जुन के दिमाग ने बिना सोचे सिर्फ एक बात महसूस की, मां खतरे में है। उसने रिफ्लेक्स में व्हील चेयर के हत्थे पकड़े खुद को आगे धकेलने की कोशिश की, लेकिन फिर झटके से रुका। व्हील चेयर तक पहुंचने में देर हो जाएगी। अंदर कहीं बहुत गहरे से एक आवाज आई, उठो। उसने दोनों हाथ बेड के किनारे पर रखा, पैरों को जमीन पर टिका दिया और पूरा जोर लगाकर खुद को ऊपर धकेला। पहले झटके में उसका शरीर 1 सेकंड के लिए कांपा, लेकिन गिरा नहीं। घुटनों में हल्की सी ताकत महसूस हुई। दीवार का सहारा लिया। मां उसके मुंह से निकला और वह एक एक कदम खिसकाने लगा। पहले दाएं पैर को कुछ इंच आगे, फिर बाएं को। रेलिंग पकड़े, लड़खड़ाते हुए, लेकिन चलते हुए। सीढ़ियों के पास पहुंचते ही उसने देखा, नीचे मां बैठी हैं, बिल्कुल ठीक, बस थोड़ा सा ड्रामा करती हुई। मीरा उनके पास खड़ी चिंतित सी एक्टिंग कर रही थी, लेकिन दोनों की आंखें अर्जुन पर टिक गईं, जो ऊपर से रेलिंग पकड़े सीढ़ियों पर खड़ा था। अर्जुन खुद भी कुछ सेकंड के लिए जड़ हो गया। मैं सीढ़ियों पर खड़ा हूं? मां ने आंसू भरी आंखों से दोनों हाथ ऊपर उठाए। हां बेटा, तू खड़ा है, तू चलकर आया है। वह तुरंत उठ खड़ी हुई। असल में उन्हें कुछ हुआ ही नहीं था और सीढ़ियों की तरफ दौड़ी। अर्जुन ने नीचे उतरने की कोशिश की। पहला स्टेप, फिर दूसरा। हर कदम के साथ उसका डर थोड़ा कम, विश्वास थोड़ा ज्यादा होता गया। मां ने नीचे से हाथ फैलाए। आजा बेटा, गिरा तो मैं पकड़ लूंगी। मीरा नीचे खड़ी, आंखों में चमक, हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हुई। कुछ ही क्षण बाद अर्जुन आखिरी स्टेप पार करके जमीन पर था। उसने मां को कसकर गले लगा लिया। दोनों फूट फूट कर रो पड़े। अर्जुन बार बार कह रहा था, मैं चल रहा हूं मां, मैं सच में चल रहा हूं। मीरा ने मुस्कुराकर कहा, मैंने तो पहले ही कहा था साहब, 1 रोटी के बदले आपको चलना सिखाऊंगी। अब रोटी नहीं, पूरी जिंदगी की जिम्मेदारी आपकी है। अर्जुन ने पलटकर उसकी तरफ देखा, आंखों में कृतज्ञता और सम्मान। तूने मेरा शरीर नहीं, मेरी उम्मीद को जिंदा किया है मीरा। आज से तू सिर्फ हमारी मेहमान नहीं, हमारी बेटी है। तेरी पढ़ाई, तेरे गांव, तेरी दादी, सबकी जिम्मेदारी मेरी। उसने वही फैसला किया। मीरा के गांव के वैद्यों के लिए एक बड़ा आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर बनेगा। गांव की जड़ी बूटी, देसी इलाज को सही प्लेटफॉर्म मिलेगा। मीरा को शहर के सबसे अच्छे स्कूल में दाखिला, फिर मेडिकल या आयुर्वेद कॉलेज, जो भी वह चुने। कुछ महीनों बाद उसी मंदिर की सीढ़ियों पर अर्जुन बिना सहारे के चलता नजर आया, मां के साथ, और उनके बीच साथ चलती छोटी सी मीरा, अब साफ सुथरे कपड़ों में, कंधे पर स्कूल बैग टांगे। लोगों ने जब पूछा, ये कौन है, तो अर्जुन मुस्कुराकर कहता, जिसने 1 रोटी के बदले मुझे जिंदगी वापस दी। कभी कभी बड़े बड़े अस्पताल जिस उम्मीद को खत्म कर देते हैं, उसे किसी छोटे से दिल की सच्ची नीयत और लगातार मेहनत फिर से जिंदा कर देती है। कमेंट में लिखो, एक मौका एक जिंदगी बदल सकता है। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हर हफ्ते हम लाएंगे ऐसी ही कहानियां जो तुम्हें अपने में विश्वास करना सिखाएं। धन्यवाद।